Hello students, how are you? Good morning. I am Kalpesh Bhargav from Vatsalya Convent Higher Secondary School, Bareilly. As we know that students, today the world are suffered with COVID-19. COVID-19 virus spreading everywhere in the world. So because of that, our study also affected by COVID epidemic. So students, but don't worry, we are with you. हम लोगों ने आप लोगों की स्टडी को, आपके पेरेंट्स की जो चिंता थी कि हमारे बच्चों की पढ़ाई इफेक्टेड होगी, उसके लिए हम लोगों ने एक मीडियम खोजा है ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू आपको हम आपके सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराएंगे। और जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल स्टडी में, जो भी है वो हम वीडियोस के थ्रू आपको आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, आपको समझाएंगे और आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट भी हम करेंगे। तो इन वीडियोस को हम यूट्यूब के थ्रू हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर मैथमेटिक्स। चैप्टर फर्स्ट, द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में हम प्रीवियस क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर ही था बेटा 7th क्लास में, है ना। रैशनल नंबर आपने पढ़ा हुआ था। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म P अपॉन Q। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। बट यहां पर केस क्या रहता है? Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर Q जीरो नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स तो P पूरा इंटीजर्स है, पॉजिटिव भी, जीरो भी, नेगेटिव भी। Q नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, बट Q जीरो नहीं है। अगर Q जीरो हो जाएगा तो कोई भी नंबर को हम Q जैसे जीरो से डिवाइड कर देते हैं तो फिर वो नॉन डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉन डिफाइन। तो नॉन डिफाइन नहीं करना, नॉन डिफाइन हो जाएगा फिर हम रैशनल कैसे कह सकते हैं उसको। इसलिए हमने कंडीशन क्या ली यहाँ पर? वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो टुडे वी विल मोर लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात करूं मैं तो 2/5। 2/5 लिखा, इट इज अ रैशनल नंबर और नॉट? यस, डेफिनेटली इट इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। मैं बात करता हूं -1/7 की। -1/7 इज अ रैशनल नंबर और नॉट? यस, इट इज अ रैशनल नंबर बट नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके, -3/6 it is a rational number or not? Yes, it is a rational number because -3 is a integer and -6 also a integer। ठीक है, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। मतलब कोई भी दो नंबर रैशनल जब कहलाएंगे जबकि वो कैसे हो? क्वोशिएंट फॉर्म में हो। मतलब ऐसे कि P और Q, है ना, P और Q के फॉर्म में दिए गए हो। P ऊपर हो, नीचे हो, P न्यूमरेटर में है और Q डिनोमिनेटर में। कुछ भी नंबर ले लो आप, है ना, सिर्फ नीचे क्या नहीं होना चाहिए? जीरो को छोड़ करके कुछ भी नंबर ले लो आप, आपका रैशनल नंबर ही कहलाएगा। सपोज करिए आपने 2 लिया, ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या आपका जो 2 है वो एक रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे सर 2 तो अकेला है। 2 कैसे? 2 के अपॉन में भी कुछ होना चाहिए ना। तो मैं अपॉन में कितना कर दे रहा हूँ? 1। अब तो 2 को तो 2 ही रहेगा ना, 2 से चेंज तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इट इज अ रैशनल नंबर। मैंने कहा जीरो, भैया जीरो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता? तो आपने कहा सर जीरो रैशनल नंबर हमें नहीं पता, है ना, ऐसे ही कहोगे ना, फिर भूल जाओगे यहाँ के। तो यहाँ पर जीरो रैशनल नंबर होता है क्योंकि जीरो के फॉर्म में मैं क्या ले रहा हूँ? भाई मैंने क्या बोला है आपसे? P अपॉन Q के फॉर्म में होता है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे क्या कर दिया हमने? 1। जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। वेयर P इज अ इंटीजर। जीरो इंटीजर है कि नहीं है? है।
पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, सब पढ़े हुए हमने प्रीवियस क्लासेस में, और अभी भी मैं आपको पूरी तरीके से बताते जाऊंगा, है ना। आपको सब पता है होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सर हमको नहीं पता, कर लो पता। 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश डैश, दिस इज कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर जो नेचर में है, नेचुरल नंबर जहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है वो क्या कहलाते हैं, दीज आर नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 है ना, 5 6 डैश 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 डैश। फिर बात करते हैं किसकी, इंटीजर्स। इंटीजर्स जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, -3 -2 -1, है ना। फिर 0 -1 -2, ओहो 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और इधर भी डैश डैश डैश। इधर भी जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं इंक्लूडिंग 0, सब क्या कहलाते हैं आपके, इंटीजर्स। ये सब आपको ऑलरेडी पहले से पता है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, होशियार बच्चे, मुझे पता है। फिर अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो भैया रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, और पी अपॉन क्यू होता है, पी भी कोई इंटीजर हो सकता है, क्यू भी कोई इंटीजर हो सकता है। सिर्फ क्यू के केस में क्या है, जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, अब मैं करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। तो रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इट मींस आपके जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट डिवाइड एडिशन, अगर आप एक रैशनल नंबर पर अप्लाई करते हैं तो क्या वो आपके, जैसे आप प्लस करोगे तो क्या होगा, आपने दो रैशनल नंबर्स को प्लस किया तो आपको क्या मिलना चाहिए, एक रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को लगा करके, हम तो रैशनल पे ही लगा रहे हैं डायरेक्ट, है ना। जैसे कि सपोज करिए पहली प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, एडिशन, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हम लगा के देखते हैं, है ना। सब्सट्रैक्शन, ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, और देन डिवीजन, ठीक है। अब यहां पर देखिए मेरे पास कोई रैशनल नंबर है, a इज इक्वल टू 1/3 और b इज इक्वल टू 1/2। ओके, दो रैशनल नंबर्स हैं जो कि p अपॉन q के फॉर्म में दिए गए हैं, है ना, 1/3 और 1/2, ठीक है। अब ये जो दो रैशनल नंबर्स हैं, क्या क्लोजर प्रॉपर्टीज में यदि मैं इनको ऐड करूंगा 1/3 और 1/2 को, तो क्या एक रैशनल नंबर मुझे मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। वो नंबर क्या मिलेगा मुझे, 5/6। भाई इनका क्या करूंगा, इनको पहले मैं एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6 को 3 से डिवाइड करूंगा, कितना बचेगा, 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो 2 प्लस, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 6 को, कितना आया 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो 3, तो कितना जाएगा 5/6। 5/6 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 5 एंड 6 बोथ आर इंटीजर्स। ओके, तो अब मैं सब्सट्रैक्शन पे अप्लाई करके देखता हूँ, 1/3 माइनस 1/2। ओके, अब हम 1/2 और 1/3 को अप्लाई करेंगे तो ये 5, ये 6 हो गया, ठीक है। अब कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3, तो कितना आएगा -1/6। -1/6 ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की। 1/3 और 1/2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, 2 3 जा 6। ओके, फिर डिवीजन की बात करते हैं, 1/3 और 1/2 का डिवीजन हो सकता है, यस हो सकता है, 1/3 मल्टीप्लाइड 2/1 इज इक्वल टू 2/3 हो सकता है। भाई हमने पढ़ा था
लास्ट ईयर बहुत अच्छे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बहुत छोटे छोटे तो नहीं बन रहे, जहां तक दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2, इसको करेंगे सॉल्व तो 1/3 मल्टीप्लाइड 2/1। भाई जो डिवाइड रहता है, ये जो नीचे का नंबर है वो जाता है ऊपर, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 2/3। 2/3 ऑल्सो रैशनल नंबर, मतलब हम क्लोजर प्रॉपर्टी में देख चुके हैं कि रैशनल नंबर्स को यदि हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इट मींस क्या होता है, कम्यूट करना। कम्यूट करना मतलब क्या, कम्यूट करना, पोजीशंस कम्यूट करना, नंबर की पोजीशन को कम्यूट कर दो, ट्रांसफर कर दो, इधर का उधर कर दो, उधर का इधर कर दो। देखते हैं क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, है ना, सपोज ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स, ए की वैल्यू कितनी 1/3 एंड बी की वैल्यू 1/2, है ना, दो रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब मुझे ये देखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि मैं ए में बी को जोड़ूं या बी में ए को प्लस करूं, है ना, प्लस करना जोड़ना एक ही बात है। ए में यदि बी को प्लस करूं या बी में प्लस ए को प्लस करूं, ए में बी को प्लस करूं या बी में ए को प्लस करूं, दोनों ही इनकी पोजीशन को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इट मींस क्या हो गया, दोनों कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, रैशनल नंबर आनी चाहिए, आएगी, और इक्वल आनी चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं क्या होगा, हमारी वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, जैसे मैंने ए की वैल्यू कितनी ली 1/3 और बी की वैल्यू कितनी ली 1/2 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/3 करके देखते हैं। 1 कितना हो जाएगा, एलसीएम 6, 2 + 3 इट मीन्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 + 2 डिवाइडेड बाई 6 इट मीन्स 5/6 और 5/6। मतलब ये है कि अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर्स पे लगाएं, है ना, एक रैशनल नंबर में दूसरे को जोड़ दें, है ना, या उनको इंटरचेंज करके जोड़ दें, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर सेम आएगा। इट मीन्स ये हमारे कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई हम किसमें, प्लस कंडीशन में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो प्लस वाला डन। ठीक है, तो a + b या b + a हम ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइनस वाले में, तो a - b या b - a, ये भी हमने क्या कर दिया, कम्यूट कर दिया। अब एडिशन तो हमारा सफल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है सब्सट्रैक्शन में। तो सब्सट्रैक्शन में करके देखते हैं, तो 1/a - b इज इक्वल टू b - a करके देखते हैं। 1/3 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2 - 1/3। वैल्यूज क्या आएगी, एलसीएम 6 आया, कितना हो जाएगा 2 - 3 और ये कितना हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 6। भाई मैंने इनका एलसीएम ले लिया और इनको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही -1/6 और ये आ रही 1/6। इस कंडीशन में क्या हमारी वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही। इट मीन्स क्या हो गया कि नेगेटिव, मतलब सब्सट्रैक्शन में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो है, अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा, अप्लाई नहीं होगा। कौन नहीं अप्लाई होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, फिर थर्ड बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, मतलब ए में यदि बी को मल्टीप्लाई करूं या बी में ए को मल्टीप्लाई करूं, दोनों कंडीशन में इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं करके, फिर इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे। 1/3 मल्टीप्लाइड 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाइड 1/3 करके देखते हैं। 1/6 इज इक्वल टू 1/6, यस, है ना, बोथ साइड LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमारा मल्टीप्लीकेशन में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, अलाउ हो रहा है। ठीक है, फोर्थ हम बात करते हैं किसकी, डिवीजन की। मतलब a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू हो सकता है क्या, b डिवाइडेड बाई a। तो इस कंडीशन में ये नहीं होता है ना, इस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में भी होता है और इस कंडीशन में भी होता है। तो
यहाँ पे ये और देख लेना है करके, इन दोनों को करके और देखो, इनको करके देखते हैं तो 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2 और 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 करके देखते हैं। 1/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके तो 2/1 और ये हो जाएगा 1/2, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/2। क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है? नहीं है। इट मीन्स डिवीजन में भी हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता डिवीजन केस में। ओके, तो डिवीजन में भी नहीं होगा, सिर्फ वो किस में होगा? मल्टीप्लिकेशन में और किस में होगा? एडिशन में। तो दो कंडीशन में ही हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलाउ करना है। ओके, इन रैशनल नंबर्स। अब यहां पे बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। सेकंड है आपका, क्लोजर हो गया आपका कम्यूटेटिविटी हो गया। अब आपको एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। एसोसिएटिविटी यानी एसोसिएटिविटी है ना, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको, है ना, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है, सही लिखा। फिर यहां पर हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिविटी करती है कि नहीं करती? फर्स्ट हम देखते हैं रैशनल नंबर के केस में एडिशन, है ना। क्या देखते हैं? एडिशन ऑपरेशन। तो पहले तो ये देखो होता क्या है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी यानी एसोसिएट करना, साथ में एसोसिएट कर देना। जैसे मेरे पास 3 नंबर्स हैं, ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर्स। ये तीनों क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। तो अब मुझे देखना है इसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों में से किन किन पर अप्लाई होती है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि a प्लस बी को मैंने साथ में लिया और प्लस सी को अलग ले लिया, ठीक है ना। फिर a प्लस बी प्लस सी को अलग ले लिया। भाई मैंने क्या करा, यदि मेरे पास ए बी सी 3 नंबर हैं, मैंने पहले ए और बी को ऐड कर दिया और बाद में सी को ऐड कर दिया, और फिर क्या करा, वो इक्वल होगा क्या यदि मैं ए को अलग कर दूं और बी प्लस सी को ऐड कर दूं। सपोज करके देखिए, जैसे मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 किया, ठीक है ना, और मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 किया, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये 1 प्लस मैंने 2 प्लस 3 किया 5 आ गया, और ये हो जाएगा आपका 3, और 3 प्लस 3 किया, ये भी कितना आ रहा है? ये 6 आ रहा है, तो ये भी 6 आ रहा है। दोनों कंडीशन में मेरा क्या आ रहा है भाई? आंसर तो सेम आ रहा है ना, आंसर सेम आ रहा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो क्या होती है? एडिशन में क्या करती है? एप्लीकेबल होती है ना, एडिशन केस में। ठीक है, तो ये एडिशन केस में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, मतलब a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू होगा a माइनस बी माइनस सी, होगा कि नहीं होगा? तो ये अपने को देखना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एसोसिएटिविटी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? करके देख लो आप। जैसे ए बी सी मैंने अभी नंबर्स लिए थे, 1 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 3, और यहाँ पर क्या करेंगे हम? 1 माइनस 2 माइनस 3 करके देख लो आप। कितनी वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे? 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और यहाँ पे वैल्यू आ रही 1 माइनस, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, इट मीन्स माइनस 1। अब यहाँ पे कितना आ रहा है? इसकी वैल्यू आ रही -4 और इसकी वैल्यू आ रही माइनस माइनस प्लस, कितना आ रहा है? 1, तो ये -4 और ये 2 आ रहा है। क्या ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है उसको फॉलो कर रहा है सब्सट्रैक्शन में? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। जो एप्लीकेबल है उसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं ना। तो ये इज इक्वल टू को इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू को नॉट इज इक्वल टू। अब थर्ड वाली बात करते हैं। क्या ए में यदि मैं
बी को मल्टीप्लाई करूं और फिर बाद में दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों के मल्टीप्लिकेशन में किसको मल्टीप्लाई कर दूं, सी को। और यदि अगर मैं ऐसा करूं कि ए को छोड़ के बी और मल्टीप्लाइड सी को करूं और बाद में ए को मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ये मुझे लग रहा है होंगे। क्यों होंगे? यहां देखिए आप, यदि मैं 2 में 3 + 4 का मल्टीप्लिकेशन है और 2 × 3 × 4 करूं, तो क्या ये इक्वल आएंगे? मेरे हिसाब से आना चाहिए। 4 3 जा 12 × 2 और ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 × 4, तो 12 2 जा 24 और 6 4 जा 24। इस कंडीशन में हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल होती है। किस कंडीशन में? मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में। ठीक है, तो इसमें ये होगी और इसमें भी ये होगी। अब डिवीजन को और देखते हैं। डिवीजन में क्या है? यदि मैं a डिवाइडेड बाई b जो है ना, को डिवाइड करूं c से, और यदि मैं a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c करूं, तो क्या ये आएंगे आपके सेम आंसर? ये देखना है, तो एक बार करके देख लेना। यहां पर यदि मैं एक नंबर है 2 3 और 4 ले रहा है ना, a = 2 b = 3 और c = 4। अभी तो ये भी अगर आप कहेंगे रैशनल नंबर, तो सर ये रैशनल नंबर्स है भी है क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, है ना। अगर मैं 2/4 6/5 ऐसे नंबर्स भी लेता तो ले लेता, लेकिन सिंपल एग्जांपल्स अभी मैं आपको देना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखें आप, जैसे 2 डिवाइडेड बाई, ऐसा करना है 2 डिवाइडेड बाई 4 और वो कह रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई 3/4। अब यहाँ पे देखना है इसका मतलब क्या होता है। भाई इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो अपन ने क्या मान लिया? 1, है ना। अच्छा, इधर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में क्या मान लिया? 1। ठीक है, अब इनको करेंगे तो 2/3 जब हम करते हैं डिवाइड से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 4/1 का क्या हो जाएगा? 1/4। और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड 3/4 का क्या हो जाएगा? 4/3। तो इस कंडीशन में 2/12 और ये आएगा कितना? 8/3। क्या ये इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है भैया, ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये एप्लीकेबल नहीं रहेगी। कौन नहीं रहेगी? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, ये इस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, तो ये किस किस में होगी? प्लस मल्टीप्लिकेशन, वो भी किस किस में होगी? कम्यूटेटिविटी प्लस और मल्टीप्लिकेशन। और आपका डिवीजन वाला आता है कोई तो उसमें नहीं होगी, उसमें सिर्फ कौन होगा? क्लोजर वाली प्रॉपर्टी। ओके, तो चारों में सिर्फ क्लोजर देखने को मिला है अपने को अभी तक, और ये नहीं मिली। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी डिस्ट्रीब्यूटिविटी। एसोसिएटिविटी, उसके बाद चलिए ठीक है, मैं ही बता दे रहा हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना प्रॉपर्टी, ठीक है ना। यदि मैं ऐसा लिखूं कोई चीज को, a × b + c, ठीक है ना, a मल्टीप्लाइड ओवर b + c, है ना। a को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं b और c के साथ, तो क्या वो इक्वल होगा ab + ac? होगा कि नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि a का मल्टीप्लिकेशन मैं यहां कर रहा हूं और a का ही मल्टीप्लिकेशन
यहाँ कर रहा हूँ, तो ऐसे में इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को कुछ और इसके फंक्शंस देखने हैं, ओके। तो यदि हमें कोई नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ओवर एडिशन, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। और यदि कोई नंबर हमें ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ओवर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, तो साथ में क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाइड विद बी एंड ए मल्टीप्लाइड ऑल्सो सी, ओके। दोनों का क्या हो जाएगा, ओवर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करते हैं कुछ रेसिप्रोकल की। किसकी बात करते हैं, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल जो रहता है वो कैसे हम फाइंड करते हैं, इसके लिए अपने को कुछ एक बुक में एग्जांपल दिया गया है, उससे समझना है। ठीक है, जैसे मुझे 8/21 का मुझे पता करना है रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/21, ये एक एग्जांपल दिया गया है ना। तो बाई विच नंबर वी शुड would multiply in 8/21 to get product 1, है ना। ऐसा कौन सा नंबर इसमें अपन जोड़ें कि अपने को क्या मिल जाए, मल्टीप्लाई करें कि अपने को कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। तो भाई जैसे कोई ने कहा कि 8/21 का आप रेसिप्रोकल मुझे बताइए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे 1 चाहिए। कितना चाहिए, 1। तो सपोज कर लीजिए मैंने x नंबर इसमें ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कौन सा नंबर, x। अब x को मैंने मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 के अपॉन में क्या है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके अपॉन में चला जाएगा। 1 के अपॉन में कौन चल जाएगा, 8/21। अब जो 1 के अपॉन में है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 21/8, ठीक है ना। अब इस 21/8 को यदि मैं x के प्लेस पे रखता हूँ, 21/8, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 8 से 8 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, 1 1 जा 1। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स या नंबर्स, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अरे भैया एक और एग्जांपल से देख लो, आप समझ लीजिए यहां पर कि यहां पर आपको ये देखना है, जैसे एक नंबर है आपके पास, मैं कह रहा हूं 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो मुझे 1 मिल जाए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 5/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से 3, 5 से 5 कैंसिल, 1 मिल गया, ठीक है ना। ये भी नहीं करना चाहते तो आप कह दो कि इसका रेसिप्रोकल जो होगा इसको कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप कह दोगे हम x से करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको इसके डिवाइड में पहुंचा दो, डिवाइड में पहुंचाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3। तो ये दो मेथड्स हैं आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो, वैसे तो आप सिंपली देख के बता भी सकते हो, ओके। तो ये अपना रेसिप्रोकल निकालने की तरीका है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस की। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1। Here
गिवन क्वेश्चन -2/3 मल्टीप्लाइड 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाइड 1/6। ये हमें को क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है और इसमें अपने को डायरेक्टली नहीं करना है, इसको यूजिंग बाई प्रॉपर्टी का यूज कर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज दिख रही होगी, दो सेम टर्म दिख रही है यहाँ पे, 3/5 एंड -3/5, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले इसको अरेंज कर लेंगे। इतना टर्म अलग है और प्लस के बाद इतना टर्म ये अलग है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको बाई यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ हम क्या कर रहे हैं, इसको -3/2/3 मल्टीप्लाइड 3/5, ये तो एज इट इज लिखिए, प्लस नहीं, क्या करेंगे, -3/5 ये वाला। ओके, इसके साथ मल्टीप्लाइड में क्या है 1/6, और ये प्लस है, ये अलग से लिख सकते हैं 5/2। तो अब अपने को यहाँ पर सिंबल्स जो देखने हैं, वो टर्म देखनी है। एक टर्म ये हो गई अपने पास, एक टर्म ये हो गई, और एक सिंगल टर्म ये हो गई, ठीक है ना। तो बाई यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देंगे, बाई यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। या ऐसा लिख सकते हैं बाई यूजिंग कम्यूटेटिविटी, है ना। फिर यहाँ पे अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर वही करना है, क्या करना है, जैसे a/c और a/b और a मल्टीप्लाइड b a मल्टीप्लाइड c लिखा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो क्या कर सकते हैं, b प्लस c कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो a b का भी मल्टीप्लीकेशन है और c का भी। तो इसको बोलते थे अपन क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3/5 यहाँ से निकाल देना बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया, अकेला अंदर क्या रह गया, यहाँ पे अकेला अंदर रह गया -2/3। ओके, फिर माइनस है ये वाला, ठीक है ना, ये सिंबल तो रहेगा ना माइनस का, -1/6 के साथ में रहेगा आपका प्लस का 5/2। ओके, बाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, अब यहां पर हमने को क्या करना है, 3/5 ऑलरेडी है गिवन, यहां पर इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 और 6 का एलसीएम आता है 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे माइनस का 4, फिर माइनस आया 6 का 6 में 1 और 1 1 जा 1। ओके, प्लस 5/2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3/5 मल्टीप्लाइड -5/6, ठीक है, ठीक है ना, प्लस 5/2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हुआ कंप्लीट। अब देखना ये है कि ये जो है इसके ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, ये इसके मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में इट मीन्स ये कैंसिल हो सकते हैं। 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 3 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये 2 टाइम। तो इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ बाकी का, है ना, -1/2 प्लस 5/2, एलसीएम आया 2, कितना हो गया -1 प्लस 5, इट मीन्स 4/2, इट मीन्स कितना आएगा 2 इज द आंसर। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इसको अपने को बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पर 2/5 मल्टीप्लाइड -3/7, ठीक है,
अब यहाँ पे देखना अपने को 2/5 और 2/5 ये दोनों तरफ है, तो पहले हम ये वाली टर्म को इसके साथ लिख रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। तो प्लस 2/5 इसको लिखिएगा 2/5 मल्टीप्लाइड 1/40, ठीक है। फिर साथ में क्या है आपका माइनस का 1/6 और मल्टीप्लाइड 3/2, ये बचा अपने पास। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि इसमें और इसमें जो कोई एक चीज है जो कॉमन आ रही है, तो और ये दोनों एडिशन में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो यहाँ लिख दें बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट क्वेश्चन में भी एसोसिएट किया था, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है वहां पे हमने एसोसिएटिव की जगह कम्यूटेटिव लिख दिया, लेकिन आप लोग करेक्ट कर लेना उसको, वहां पे एसोसिएटिविटी ही प्रॉपर्टी लगेगी, ओके। तो यहाँ पे अपन ने इसको निकाला, ये कितना हो गया माइनस का 3/7, फिर प्लस का 1/14, ओके। माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो ये कितना आएगा -1/4। अब यहाँ पर अपने को ये वाली सॉल्व करनी है 5/, देखिएगा यहाँ पर ये कितना है, ये आपका इसमें एलसीएम कितना आया 14, 7 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम -6 प्लस का फिर क्या बचा यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा आपका -5/14, ओके। -1/4, इट मीन्स 2/5 मल्टीप्लाइड, इसको कर दें सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका -5/14 -1/4, 2 7 जा 14 और 5 से 5 1 टाइम गया, तो ये कितना आ जाएगा -1/5, यहाँ पे कर दे रहा हूँ रिमेनिंग, आपका बचेगा माइनस का 1/7 -1/4 बाय यूजिंग द एलसीएम मेथड। 7 4 जा 28, इसका 7 और 4 का आप निकालोगे 28 आएगा, 4 टाइम जाएगा, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 माइनस ये कितने टाइम जाएगा 7 टाइम -7, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका -11/28, दिस इज द आंसर। चेक कर लें एक बार, ओके। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट, ये वाला और यहां पर आप लिख लें भाई बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, यहां पे लिख लेना आप बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये वाला अपना इसके बाद है ना, इसके बाद वाला ये, ठीक है। तो दिख रहा है सबको क्लियरली भाई, यहाँ पे साइड में जैसे अपन ने वहाँ बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखा था बाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी लिखना है आपको, ओके। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब हमें नेक्स्ट ये जो अपनी एक्सरसाइज है इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने को नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक के लिए आप लोग, मैं कुछ सम्स दे दे रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस करिएगा, ओके। ये जो आपको ये वाला एक सम करना है आपको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, और सेकंड है आपका
-1/4 प्लस 1/90 बाई यूजिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो ये असाइनमेंट में है आपके लिए, असाइनमेंट में। ओके, तो बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी आपको ये सॉल्व करने। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, मास्क जरूर पहने, और जहाँ सोशल गैदरिंग हो, जहाँ भीड़ भाड़ हो, वहाँ ना जाएं, और हेल्दी फूड खाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।